हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि वन लाइनर है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं आपके, चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज इसी टॉपिक के को एक नज़र में देखते हैं। बहुत ही छोटी सी वीडियो में हम इस टॉपिक को वन लाइनर के माध्यम से कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाली है आज। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्काउंट पामस्टर्म। कौन थे? विस्काउंट पामस्टर्म। ठीक, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्काउंट पामस्टर्म। ठीक, अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक, अच्छा, 1857 के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विस्काउंट पामस्टर्म। थर्ड पर चलते हैं। 1857 में के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? अब 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम था उसका प्रतीक क्या था? रोटी और कमल। क्या था? रोटी और कमल। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई मेरठ से। ये आप सभी को पता होगा कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुई? तो मेरठ से हुई थी। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? दिसंबर 1856 में। 1856 में इसको शामिल करा गया दिसंबर में, तभी तो 1857 की क्रांति हुई थी, है ना। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम पे ये हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे सिपाही थे 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। मंगल पांडे सिपाही थे, किसके थे? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ये सिपाही थे। डायरेक्ट क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं, तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। 1857 की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। 1857 की जो वीरांगना थी महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? वाराणसी में। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। किसने इसको षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहास था ताराचंद। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहास था ताराचंद। ठीक, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा की थी। कब की थी इन्होंने? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर थे। कौन थे? बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो कितनी संख्या कहाँ की थी? तो अवध से भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक थी। ठीक, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था वह कौन थे? तात्या टोपे। रामचंद्र पांडुरंग जो वास्तविक नाम था वो थे तात्या टोपे। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुए। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुए थे आरा से। कहाँ से शामिल हुए थे ये? आरा से। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। असम से
असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त थे। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त थे। नेक्स्ट पर पढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? तो मिर्ज़ा गालिब थे। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? मिर्ज़ा गालिब थे। नेक्स्ट पर पढ़ते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसका? ह्यूरोज का। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसका? ह्यूरोज का। 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या था? तो संगठन एवं नेतृत्व का अभाव था। किस लिए असफल हुई 1857 का विद्रोह? तो संगठन और नेतृत्व का अभाव था। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान। रोहिलखंड और बरेली एक ही है। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता पहली लड़ाई कहा, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कहा है वी.डी. सावरकर ने। किसने कहा है? वी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कथन संबंध है। फिर से बोलती हूँ, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कथन किसका? ये कहा है R.C. मजूमदार ने। ये कहा है R.C. मजूमदार ने, ठीक है। और वी.डी. सावरकर ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि वह आधुनिक इतिहास का इन्होंने कहा है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है। इन्होंने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है। और R.C. मजूमदार ने कहा है ये ना स्वतंत्रता संग्राम है, ना राष्ट्रीय है और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, मतलब प्रथम। इन्होंने कहा ये कोई प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, ठीक है, और ना राष्ट्रीय है। तो ये R.C. मजूमदार ने कहा है, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? कौन सा ऐसा राजवंश था जिसने अंग्रेजों की सर्वाधिक मदद की थी? तो वो थे ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया थे। ग्वालियर के सिंधिया ने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों की मदद। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे? तो जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर के थे। जगदीशपुर कहाँ पर है? बिहार में। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? ऐसा कौन सा आपका उपन्यास था जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो ये थे सन्यासी विद्रोह। इसको कहा गया सन्यासी विद्रोह को इन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसका उल्लेख किया। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ये कौन थे जिनके मित्र ने उन्हें धोखा दिया और अंग्रेजों द्वारा उनको बंदी बनाकर मार दिया गया? तो जिनका नाम है तात्या टोपे। क्या नाम है? तात्या टोपे। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह किससे संबंध थे? वह बिहार से संबंध थे। अभी बताया मैंने आपको, जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। और जगदीशपुर कहाँ पर है? बिहार में है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, किसने 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? ऐसे कौन थे? तो ये थे दी डक्कन एसोसिएशन। कौन थे? दी डक्कन एसोसिएशन के, ठीक। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय में। किसके समय में हुआ था? डलहौजी के समय में हुआ था। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, इस मिसाल से हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, कौन सी एक घटना से एसीचन के इस कथन का संबंध है? ये है 1857 का विप्लव। 1857 का विप्लव, इसमें कहा गया कि इस मिसाल से हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, कौन सी ऐसी घटना है? तो 1857 का विप्लव। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के ईस्वी के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। जो भारत के जो शिक्षित मध्य वर्ग के लोग थे उन्होंने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से
उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? भाई भारतीय जो मुसलमान थे वो सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति, इसका प्रमुख कारण था। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका नेता था सुरेंद्र साई। कौन थे? सुरेंद्र साई। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ? जब 1857 का विद्रोह हो चुका था उसके ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ था? तो इसमें हुआ था नील उपद्रव। क्या हुआ था? नील उपद्रव। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। किसने सुनाया था ये पत्र? ये सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। ये किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। मंगल पांडे। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी कहाँ से? मेरठ से, अभी बताया मैंने आपको। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। मंगल पांडे की घटना घटित हुई थी बैरकपुर में। ये इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे की घटना घटित हुई थी कहाँ? बैरकपुर में। कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से बिल्कुल प्रभावित नहीं था? ये चित्तौड़ था। चित्तौड़ से कोई लेना देना नहीं था, कोई क्षेत्र ये प्रभावित नहीं हुआ था। किसने सन 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खान ने। किसने 1857 से अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था? शहादत खान ने। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको करा दिए हैं। बहुत छोटी सी वीडियो रही, 1 लाइनर क्वेश्चंस थे। आशा करते हैं आपको के लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो आपके लिए बिल्कुल ज़रा सी भी यूज़फुल रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।